क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है प्यारे बच्चों, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। इस फंक्शन के हमें सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताने हैं कि ये फंक्शन कहां कहां किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है ना। तो आप जानते हैं कि जहां पर फंक्शन की डिफिनेशन चेंज होती है उसी पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। यहाँ पर x बराबर 0 पर फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो रही है। x निगेटिव के लिए फंक्शन हमारा sin x अपान x है और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन हमारा x प्लस 1 है ना। तो x बराबर 0 पर इस फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो रही है, तो x बराबर 0 पर ही हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे और देखेंगे कि ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और बाकी सब जगह ये कंटिन्यूअस है। इस फंक्शन के दो टुकड़े हैं। कौन कौन से टुकड़े हैं, ये मान लीजिए x बराबर 0 पॉइंट है, तो जब x की वैल्यू निगेटिव है मतलब x लेस देन 0 है, तो ये फंक्शन हमारा sin x अपान x है, और जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी है तो ये फंक्शन हमारा x प्लस 1 है। अब आप जानते हैं कि ये रेशनल फंक्शन है और रेशनल फंक्शन x की हर एक वैल्यूज के लिए जो है कंटिन्यूअस होता है, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आया है x, तो x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब x डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 0 नहीं है, x लेस देन के लिए ये फंक्शन है, x बराबर 0 के लिए ये फंक्शन नहीं है, और x पॉजिटिव के लिए ये लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन भी x की सारी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है। तो हमें केवल कहाँ चेक करना पड़ेगा, जहां पर ये फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो रही है, मतलब x बराबर 0 पर। तो चलिए चेक करते हैं एट x बराबर 0। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये आएगा कितना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ये फिक्स। अब 0 से कम के लिए हमारा फंक्शन sin x अपान x है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस h इसे लिख सकते हैं और ये हो जाएगा sin x अपान x। ठीक है बच्चों, अब x की जगह पुट कर देंगे 0 माइनस h, मतलब माइनस h पुट कर देंगे और h को टेंड करा देंगे 0 की तरफ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये रख दिया साइन माइनस एच अपान माइनस एच। ठीक है, अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। आप ये क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर साइन माइनस एच की जगह लिख सकते हैं माइनस साइन एच। ये हो जाएगा कितना बच्चों, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये आ गया माइनस साइन एच और नीचे आ गया माइनस एच, तो माइनस से माइनस क्या होंगे, कटा जाएंगे। तो ये फाइनली आया लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपान h। अब ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर h की वैल्यू हम पुट किया करते थे, हालांकि h की वैल्यू 0 नहीं है, h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, h अप्रोचेज टू 0 है ना। फिर भी हम लिमिट की प्रॉब्लम में ऐसा कर देते हैं, पुट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर sin 0 अपान 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0, तो 0 बाई 0 आ गया, और 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। ये भी आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म आपने क्लास 11th में पढ़ा है। कौन कौन से होते हैं, 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। इनके बारे में कोई भी मैथमेटिशियन बता नहीं पाया कि ये क्या होता है ना। तो लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे 0 बाई 0 तो सर हम बता देंगे, 0 से 0 कटा 1 आया, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कटा 1 हुआ, और 1 की कुछ भी पावर हो 1 होता है, लेकिन इनके बारे में कोई भी मैथमेटिशियन आज तक नहीं बता पाया। तो ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। अगर ऐसे प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो फिर लिमिट की प्रॉब्लम में कुछ अलग से ट्रिक यूज करनी पड़ती है ना। और आपने ये रिजल्ट क्लास 11th में पढ़ रखा है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपान थीटा कितना 1 होता है ना। तो आप इस रिजल्ट का यूज करेंगे, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपान थीटा, इसकी वैल्यू कितनी 1 होती है, ये क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से और भी रिजल्ट में आपने ये भी पढ़ा है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan थीटा अपान थीटा, इसकी भी वैल्यू कितनी 1 होती है। तो इस रिजल्ट से हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ये फिक्स, फिर
जीरो से अधिक के लिए फंक्शन हमारा क्या है, एक्स प्लस वन। यहाँ पर हम लिखे ले रहे हैं एफ एक्स की जगह एक्स प्लस वन, और ये कर दिया एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एच। अब क्या करेंगे, एक्स की जगह एच रखेंगे और एच को टेंड करा देंगे जीरो की तरफ, है ना। तो ये क्या हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और एक्स की जगह रख देंगे जीरो प्लस एच मतलब एच, तो एच प्लस वन। अब एच की वैल्यू रख दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, वन। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी वन आई, राइट हैंड लिमिट भी वन आई। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तभी कंफर्मेशन हो पाएगा, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू कहां पर, x बराबर जीरो पर। x बराबर जीरो पर हम फंक्शन की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इस फंक्शन से, इस फंक्शन से। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर इस फंक्शन से हम f ऑफ जीरो निकालेंगे, है ना। तो f ऑफ जीरो कैसे निकलेगा, यहाँ पर x की जगह जीरो पुट कर दीजिए, जीरो प्लस वन ये होगा वन। तो यहाँ से आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी वन आई, राइट हैंड लिमिट भी वन आई, और फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर जीरो पर यह भी वन आई। तो यहाँ से ये फंक्शन x बराबर जीरो पर कंटिन्यूअस है ना। और बाकी सब जगह तो ये कंटिन्यूअस था ही, इसका मतलब ये x की सारी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस फंक्शन का कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है ही नहीं, है ना। तो अपन इसे लिखेंगे कैसे, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर जीरो, ये तीनों बराबर हैं, है ना। x बराबर जीरो पर ये तीनों इक्वल है। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर जीरो, है ना। x बराबर जीरो पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और फाइनली x की सारी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है, क्योंकि हम चेक कर चुके हैं x नेगेटिव के लिए ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, x पॉजिटिव के लिए ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन x की हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है ना। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इसका मतलब ये फंक्शन x की सारी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताने हैं, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जब सब जगह कंटिन्यूअस है, x की सारी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है, तो इस फंक्शन का कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है ना। तो फाइनली आंसर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ आंसर में यहाँ लिखे दे रहा हूं, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, या डिसकंटिन्यूअस पॉइंट भी बोल सकते हैं, नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। ठीक, ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है प्यारे बच्चों, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। आगे क्वेश्चन मार्क बनाए है ना। इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये हमें डिटरमाइन करना है ना। तो ये कैसे पता चलेगा, जहां पर इस फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो रही है वहां पर हम कंटिन्यूटी चेक कर ले रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम x बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर, x बराबर जीरो पर। ठीक, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस ये फिक्स, ये लिखा। अब देखिएगा x टेंडिंग टू जीरो माइनस को मैं क्या लिख दूंगा, x टेंडिंग टू जीरो माइनस h, और फंक्शन क्या लिखूंगा, जीरो से कम के लिए। तो जीरो से कम के लिए भी फंक्शन हमारा यही है, और जीरो से अधिक के लिए भी फंक्शन यही है। केवल x बराबर जीरो के लिए फंक्शन यह नहीं है, बाकी सब जगह x निगेटिव x पॉजिटिव दोनों के लिए ये फंक्शन हमारा यही है ना। तो ये फिक्स क्या रखेंगे, x स्क्वायर साइन 1 बाई x और x टेंडिंग टू जीरो माइनस h कर दिया। अब क्या करते थे बच्चों, x की जगह रखेंगे जीरो माइनस h, मतलब माइनस h पुट कर देंगे और h को टेंड करा देंगे जीरो की तरफ, है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, फिर यहां रखा माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1 बाई माइनस h, ये आया। ठीक है, x की जगह माइनस h पुट कर दिया। अब साइन 1 बाई माइनस h मतलब साइन माइनस थीटा टाइप का है ये, है ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा कितना, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन 1 बाई h हो जाएगा, और माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर, है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और ये हो गया h स्क्वायर, और फिर ये बाहर माइनस लिख लिया साइन 1 बाई h। क्यों लिखा, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब मैं यहां पर h की वैल्यू जीरो रखूंगा तो ये तो हो जाएगा जीरो का स्क्वायर, ये पहले माइनस रहेगा फिर जीरो का स्क्वायर रहेगा
और 0 का स्क्वायर का मतलब 0 है ना, और फिर साइन 1/0, साइन 1/0 का मतलब साइन इन्फिनिटी, 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी की क्या वैल्यू होती है ना, तो ये थोड़ा सा मामला गंभीर करने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है साइन की यहां पर एंगल कुछ भी हो, साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है ना, -1 और +1 के बीच में होती है। ये साइन के ग्राफ में भी आप देख सकते हैं, साइन का ग्राफ मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और साइन का ग्राफ यहां ओरिजिन से चलता है, ये साइन का ग्राफ हो। ठीक, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो जब साइन x में x इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये इंफिनिटी के बराबर नहीं है, इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है ना, तो जब x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है तो साइन इंफिनिटी की क्या वैल्यू होगी, तो साइन इंफिनिटी की वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में है, -1 से लेकर के +1 के बीच में है ना, आप इसे क्लोज्ड इंटरवल में लिख सकते हैं, -1 और +1 भी हो सकता है। ठीक, तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है, या ऐसा भी लिख सकते हैं x की वैल्यू यहां पर साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी। ठीक, अब ये -1 से +1 के बीच में है और यहां पर 0 है, तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें कितना 0 होता है, -1 से +1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, तो यहां से हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 0। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कहां पर, x बराबर 0 पर है ना, तो राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, और 0 से अधिक के लिए फंक्शन भी हमारा यही होगा है ना, तो यहां पर fx क्या रखेंगे, x स्क्वायर साइन 1/x, और यहां क्या कर दिया x टेंडिंग टू 0 प्लस h कर दिया। अब x की जगह रख देंगे 0 प्लस h, मतलब h रखेंगे और इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, और x की जगह 0 प्लस h मतलब h रखेंगे और h को टेंड करा देंगे 0 की तरफ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो गए h स्क्वायर साइन 1/h। अब h की जगह रखिए 0, ये फिर से 0 का स्क्वायर मतलब 0 आ गया और साइन इन्फिनिटी आ गया, फिर वही सिचुएशन बन गई जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में था है ना, तो ये आ जाएगा साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, और इसमें हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना 0 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 0 आई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आई। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं x बराबर 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एट x बराबर 0 पर, तो ये यहां से मिलेगा, x बराबर 0 के लिए फंक्शन हमारा ये है ना, तो f(0) भी कितना हुआ 0। तो यहां पर हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 0 पर तीनों इक्वल आ रही हैं है ना, तो इसका मतलब x बराबर 0 पर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 0 पर ये तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस है। यहां से तो हमने ये बताया कि ये x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस है, क्या बाकी जगह भी कंटीन्यूअस है, और यहां पर ये साइनसोइडल फंक्शन है sin 1/x, साइनसोइडल फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होता है, और ये x स्क्वायर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी हमेशा कंटीन्यूअस होता है, और आपको मैं बेसिक क्लास में पढ़ा चुका हूं कि fx और gx अगर दो फंक्शन हैं और दो फंक्शन अगर कंटीन्यूअस हैं किसी पॉइंट पर, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी fx into gx भी कंटीन्यूअस होता है, तो ये x की सारी वैल्यूज के लिए कंटीन्यूअस है। थोड़ा सा यहाँ पर डाउट क्या था कि यहाँ डिनोमिनेटर में x आया है, तो डिनोमिनेटर में जो x आया है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये फंक्शन जो है x पॉजिटिव और x निगेटिव के लिए तो ऑलरेडी कंटीन्यूअस है। कहाँ डाउट था 0 पर, तो 0 पर हमने चेक करके देखा, वहां पर भी ये कंटीन्यूअस निकल करके आया है ना, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0। फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक, तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, फंक्शन x की सारी वैल्यूज के लिए कंटीन्यूअस है ना। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है प्यारे बच्चों, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है ना, चेक करना कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है।
वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, जहां पर फंक्शन हमारा यहां से डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब जब x पॉजिटिव है और x निगेटिव है, तो हमारा फंक्शन sin x माइनस cos x है, और जब x की वैल्यू 0 है तो हमारा फंक्शन -1 है। ठीक, तो यहाँ पर हम कहाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे, x बराबर 0 पर, जहां इस फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो रही है, और x जब निगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये sin x माइनस cos x है, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। x पॉजिटिव और x निगेटिव के लिए कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि ये sin x की हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है, cos x भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी x की हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है। तो fx और gx अगर कंटिन्यूअस हैं तो fx माइनस gx भी कंटिन्यूअस होता है, मतलब x पॉजिटिव और x निगेटिव के लिए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। केवल डाउटफुल कंडीशन कहाँ है, x बराबर 0 पर, तो हमें x बराबर 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी केवल चेक करनी होगी, है ना। तो हम x बराबर 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो एट x बराबर 0, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर, x बराबर 0 पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस लिख सकते हैं fx। अब 0 से कम के लिए हमारा फंक्शन, 0 से कम के लिए भी यही है, 0 से अधिक के लिए भी यही है ना। तो यहाँ fx क्या लिखेंगे, sin x माइनस cos x, फिर x टेंडिंग टू 0 माइनस h कर लिया इसे। अब क्या करेंगे, दोनों x की जगह माइनस h रख दूंगा, 0 माइनस h का मतलब माइनस h, है ना, और h को टेंड करा दूंगा 0 की तरफ। ठीक, तो यहाँ पर करते हैं ऐसा काम, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ रख दिया sin माइनस h माइनस cos माइनस h। ठीक है, x की जगह मैंने माइनस h पुट कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, और cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। ठीक, ये दोनों फार्मूले आप 11th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ sin माइनस h की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस sin h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा माइनस sin h, और फिर cos माइनस h की जगह cos h लिखूंगा, तो ये हो जाएगा cos h। ठीक, अब h की वैल्यू 0 रख दीजिए, है ना। तो h की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0 माइनस cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी -1 निकल करके आई। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट भी कहां पर, x बराबर 0 पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लिखेंगे fx, और 0 से अधिक के लिए भी हमारा फंक्शन कितना, sin x माइनस cos x है, और x टेंडिंग टू यहां लिखेंगे 0 प्लस h। ठीक, अब x की जगह पुट करिए h, और यह टेंड करा दीजिए 0 की तरफ, तो लिमिट यस टेंडिंग टू 0, और यहां रख दिया h, तो sin h माइनस cos h ये हो गया। अब h की वैल्यू 0 पुट करिए यहाँ पर, तो sin 0 की वैल्यू 0 माइनस cos 0 1 हुआ, तो ये आया कितना, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी -1 निकली, राइट हैंड लिमिट भी -1 निकली। इसका मतलब कंफर्मेशन कहां से होगा, x बराबर 0 पर जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू यहां से सीधे यहां से लिख सकते हैं कितना, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस है ना, और बाकी सब जगह भी ये कंटीन्यूअस है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 पर, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 पर, और फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 0 पर, ये तीनों बराबर आ रहे हैं, किसके बराबर, सॉरी -1 के बराबर, है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस है। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक, और बाकी x बराबर 0 के अलावा दूसरे जगह ये ऑलरेडी कंटीन्यूअस है, तो इसका मतलब x की सारी वैल्यूज के लिए भी ये कंटीन्यूअस है ना। फाइनली गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर भी आप लिख सकते हैं, या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को और करेंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए।